नमस्कार दोस्तों। मैं निरीक्षक प्रवीण राणा, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय टरू। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 100 के बारे में, जिसमें कब एक व्यक्ति अपने शरीर की या दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए उस अधिकार का विस्तार किसी हमलावर की मृत्यु कारित करने तक कर सकता है। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं इस सेक्शन पे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या संपत्ति या दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार सरकार ने दिया है। सेक्शन 96 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य जो वो अपराध नहीं मानेंगे। वो 97 में अपने शरीर की या दूसरे व्यक्ति के शरीर की, अपनी संपत्ति या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें सेक्शन 100 की अगर मैं बात करूं तो 99 सेक्शन जो वो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है कि किन परिस्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा या संपत्ति के अधिकार की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो उन बातों को छोड़ के सेक्शन 100 बोलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की या दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए कि हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर इन परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो वो उसके कंधों पे रहेगा कि वो ही हैज़ टू प्रूव अंडर विच सर्कमस्टांसेस ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। आइए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से आपको सेक्शन 100 जो है वो लर्न कराऊंगा। अगर आप ध्यान देंगे, ये जो फार्मूला है डीजी रुकबा, इस ट्रिक को आपने याद रखना है। सबसे पहले मैं डी की बात करूंगा। डी का मतलब है डेथ, यानी कि हमला ऐसा है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप जो वो जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। तो जिस पर हमला किया गया वो अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है, जो कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो वो सेक्शन 302 होगा। सेकंड पॉइंट में अगर आप जी देखेंगे तो इसका मतलब है ग्रीवियस हर्ट। अगर हमला ऐसा है जिसका परिणाम जो है वो एक सख्त चोट पहुंचेगी, सेक्शन 325 या 26 उसकी आपको चोट पहुंचेगी, तो इन कंडीशंस में आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं या हमलावर को अन्य कोई चोट पहुंचा सकते हैं। अगर आर को देखूं, सबसे पहले फार्मूला को आपने याद रखना, डीजी रुकबा अगर बार बार बोलेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अगला पॉइंट है आर, रेप। सेक्शन 376 376 में जितने भी सेक्शंस हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति जो किसी और पर ऐसा हमला करता है जिसका परिणाम जो है वो उस महिला के साथ जो वो दुराचार हो सकता है, तो वो अपने बचाव में उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकती है या अन्य चोट बचाव में वो पहुंचा सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे यू, अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए अननेचुरल सेक्स, जो कि सेक्शन 377 में बताया गया है। अगर हमला ऐसा है कि जिससे अप्राकृतिक यौन शोषण किया जा सकता है, तो पीड़ित व्यक्ति जो है वो जिसके ऊपर हमला किया गया वह व्यक्ति हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकता है या कोई चोट पहुंचा सकता है। आगे के का मतलब है किडनैपिंग या अबडक्शन, जो कि 362 से लेके 372 तक 372 तक जो सेक्शंस बताई गई हैं। अगर इसमें कोई अपराध फाल होता है तो हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है या उसको चोट पहुंचाई जा सकती है। अगला है रोंगफुल कन्फाइनमेंट या रिस्ट्रेट करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भेजा तौर पर रोकता है। अगर व्यक्ति वो सोचता है कि अगर मैंने अपने आप को आज़ाद नहीं किया तो ये मुझे भेजा तौर पर रोक रखेगा या कंस्ट्रेंट करेगा, मेरे को रोक लेगा, जैसे कि सेक्शन 342 में बताया गया, 342 में बताया गया, तो उन कंडीशंस में भी हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है एसिड अटैक, जो कि सेक्शन 326A व 326B में बताया गया है। तो अगर व्यक्ति वो
हमलावर जो है वो किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता था, उन कंडीशंस में भी जिसके ऊपर हमला किया गया वह व्यक्ति अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस शॉर्ट कट तरीके से लर्न करें। बहुत सारी सेक्शन जो वो मैंने यूट्यूब में डाली हैं, देखें और आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू बेनिफिट माई गिव बेनिफिट टू माई ट्रेनीज so that they can learn the things through this mode also. थैंक यू वेरी मच। और साथ में आईपीसी की सेक्शन 6 और इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 105 भी, इसको कोरिलेट करके इसको पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।